बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों और बॉलीवुड के मीडिया में इस समय जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो है कि क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच अलगाव हो चुका है। क्या दोनों तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों अंबानी की शादी में जिस तरह से बच्चन परिवार अलग आया और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ अलग आई, इन दोनों की कोई साथ में तस्वीरें शादी से नहीं आई, उसके बाद से ये सवाल कुछ मुखर ढंग से जो है मीडिया और सोशल मीडिया में उठने लगा है। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है। इसके ज्योतिषीय विश्लेषण, दोनों सितारों के जो ज्योतिषीय विश्लेषण है उसके बारे में हमने जयपुर में रहने वाले अपने साथी अंक ज्योतिषी और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश से बात की। उनसे पूछा कि क्या ऐश्वर्या के अंकों में, क्या अभिषेक के अंकों में ऐसी कोई स्थिति बन रही है जो उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या को दिखाती है। इसका हल क्या हो सकता है, इसकी अंतिम परिणति क्या होगी, इसके बारे में हमने डॉक्टर कुमार गणेश से बात की। और साथ ही इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे जो हमने उनसे पूछा कि अभिषेक बच्चन के फिल्मी कैरियर का क्या होगा। पिछले दिनों खबर थी कि उन्होंने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म द किंग में जो है उनको विलेन के रूप में लिया गया है। इस फिल्म में सुहाना खान जो है शाहरुख खान की बेटी, वो भी नजर आएंगी। तो ऐसे में जबकि अभिषेक बच्चन का कैरियर फिलहाल ठहरा हुआ दिख रहा है, उसका क्या फ्यूचर है, देखते हैं वीडियो। हम जब नववर्ष के वीडियो कर रहे थे तो आपको याद होगा कि आपने एक ऐसा ही प्रश्न लिया था, एक विषय उठाया था और उस पर हमने बात की थी। आज फिर करते हैं, लेकिन एक नए पहलू से, नए दृष्टिकोण से करते हैं। 1 नवंबर 1973 की ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है जी, और अभिषेक बच्चन अब 5 फरवरी 1976 के। तो ऐश्वर्या बच्चन के यहाँ मूलांक 1 और भाग्यांक 5 है। ये 5 जो है अभिषेक बच्चन का मूलांक है और ये 5 अभिषेक बच्चन के भाग्यांक 3 का घोर विरोधी है। अच्छा, हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के भी विचलन है। अब ऐश्वर्या राय बच्चन के भाग्यांक 5 है, मूलांक 1 है, 1 और 5 में बुद्धादित्य युति बनती है। तो उनका अपना जो निजी व्यक्तित्व है वो तो चाहे फिल्मों से संन्यास ले ही चुकी है, एक तरह से ले है। हाँ, अभी उनका अपना व्यक्तित्व तो भारी पड़ना। दूसरा क्या, इनके जो अंक हैं वो इनके पति के अंकों पर भारी पड़ते हैं। इसका मतलब ये कि ऐश्वर्या राय बच्चन अगर बिना फिल्में किए 10 साल फिल्में छोड़े हो जाए, कहीं प्रोग्राम में चली जाए, तो भी अभिषेक की बनिस्बत वो मजमा लूट लेंगी। अंक है उनके ऐसे। अब एक बात और है, उसके बाद आप ये देखें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो चलित का अंक है 1 नवंबर, तो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक समय वो मंगल का होता है, वो मंगल भारी है। और इनका है शनि का समय 5 फरवरी, तो 20 फरवरी तक चलित में शनि होता है। अब शनि मंगल का मित्र है, मंगल शनि का नहीं है। यानी ऐश्वर्या राय का चलित अंक है वो अभिषेक बच्चन के चलित अंक का मित्र नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर 8-9 का मित्र है। लेकिन 9 और 8 की युति विखंडन युति होती है अगर स्त्री अंक, पारिवारिक अंक अच्छे नहीं हो, जो कि इनके तालमेल में अच्छे नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, यहाँ हम देखे तो दोनों के नाक को गौर कीजिए। अभी अभिषेक बच्चन के नाक की बात हमने कर ली कि किस तरीके से नोजल वॉइस वाला है, ये हड्डी ऊपर की उभरी हुई है, ये हड्डी उभरी हुई है, लेकिन उसके बाद ये नथुने चौड़े नहीं है। और एक और बात, दूसरी बात है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के ठीक ठीक नाक जो बहुत सुतवा है। सौंदर्य के मापदंडों पर ऐसा नाक बहुत बलिष्ठ सौंदर्य वाला होता है, ध्यान दीजिएगा, सौंदर्य के मापदंडों पर। लेकिन निजी जीवन में स्त्री अंकों के हिसाब से देखने से होता है नाक बहुत बुरा होता है। हम इसे कहते हैं अभिशप्त सौंदर्य निजी जीवन के मामले में। एक दूसरी बात और देखिए, अभिषेक बच्चन का स्वर जहां नोजल होने के बाद में भारी हो गया, गुरुत्व प्रधान, अंक 3 बृहस्पति नहीं, गुरुत्व यानी भारी। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का जो स्वर है, बृहस्पति और चंद्रमा जो वोकल कॉर्ड है, वो हवा में उछलता हुआ चलता है स्वर। तो उनके यहाँ जो है बुद्ध की प्रधान चंचलता है, उछलाव है, और अभिषेक बच्चन के यहाँ धीरज है। अब देखिए क्या होता है, शरीफ आदमी का सबसे बड़ा जो जिंदगी का गम है वो होता है कि वो शरीफ होता है और वो अपनी शराफत को बचाए रखने के लिए जीता है। हाँ, उसका सबसे बड़ा गम यही है। अगर वो भी निर्लज होता और ऐसा आदमी होता है तो क्या फर्क पड़ता है, नकटा तेरा नाक कटा, बोले अच्छा हुआ बोझ हटा। लेकिन शरीफ आदमी नाक के लिए जीता है। तो क्या होता है, ये बच्चन परिवार एक अलगाव पहले भी झेल चुका है, ठीक है, अभी पिछले 2-4 सालों में। अब कोई भी एक शरीफ खानदान चाहता नहीं कि ऐसी हरकतें हो, तो हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन गणित दूसरी तरफ जा रहा है। गणित ये कह रहा है कि अभिषेक बच्चन का अभी ये चल रहा है वो है 49वां साल। यहाँ 4 और 9 बैठे हैं, राहु और मंगल बैठे हैं, विस्फोट की युति, अंगारक युति। जैसे एक घर में सिलेंडर फटे तो क्या होता है, पट्टियां, दीवारें सब उछल के बाहर गिरती है ना दूर, ठीक, और करंट आ जाए तो
तो वही बाहर उछल के, नहीं पता ही नहीं चलता अंदर की, ये विस्फोट ऐसे उछल उछल के बाहर मामले आना, वो टाइम है। और वो टाइम 2 अगस्त से शुरू, 5 अगस्त से शुरू हो रहा है अभिषेक बच्चन के हिसाब से, और ऐश्वर्या राय बच्चन के हिसाब से 1 अगस्त से वो टाइम शुरू हो रहा है। अब ऐश्वर्या राय बच्चन का जो है वो चल रहा है अभी 51वां साल, ये 6 के। अब देखिए इधर 6 के और उधर 49 है, 49 का जो टोटल होता है मूलांक 4, वो 4 6 उसका विरोधी है, और 49 में भी 4 और 9, तो ऐश्वर्या राय का जो 51वें का 6 है, तो 4 का विरोधी है, 9 का और 9 उसका। यह समीकरण तो यहाँ सारे विपरीत बैठे, आपकी हमारी शुभकामनाओं के विपरीत है। अब दूसरी बात ये देखिए, हमने अलगाव एक वो भी देखा है, हमने मतलब पूरे देश में फिल्म इंडस्ट्री में गुलजार साहब और राखी जी का हिंदी में तो आज तक नहीं हुआ अलगाव, आज तक नहीं हुआ। और वैसे शादी के 3रे 4थे 5वें साल में ऐसे हो गए कि अब वो ठीक है कि वो आना जाना लगा रहना, त्योहार मित्रता साथ में, पर उस बुढ़ावे के बाद ये बातें समझ में आई। खुद गुलजार साहब कहते हैं पक्की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, तब जाके समझ में आया यार लड़ने से ज्यादा अच्छा साथ रह के त्योहार मना ले। लेकिन साथ कैसे, एक उदाहरण भी दे दिया। तो ऐश्वर्या राय बच्चन के यहाँ ये जो वर्ष है 2-2.5 वर्ष, मतलब 6 महीने ये, और उसके बाद में 2025 और 26, ये 2.5 वर्ष इनके दाम्पत्य की कड़ी और बड़ी परीक्षा के है। इनके धीरज की बहुत बड़ी परीक्षा ली जा सकती है, और लेकिन समय प्रबल विपरीत है। तो इसलिए हो सकता है कि बच्चन परिवार का बड़ा टेस्ट, बड़ी परीक्षा ये दाम्पत्य ले सकता है, और बच्चन परिवार को एक बड़ा झटका एक बार फिर लग सकता है। अभिषेक बच्चन का जो है बॉलीवुड में फ्यूचर क्या होगा? डॉक्टर साहब, दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठता है कि वो महानायक अमिताभ बच्चन की संतान है, जया बच्चन की संतान है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पोते हैं, एक बहुत ही बड़े परिवार से आते हैं जिसका बड़ा सम्मान है। और जहां तक अमिताभ बच्चन की बात है तो फिल्म इंडस्ट्री ने उनको वैसे ही देखा है कि बिग बी के बेटे हैं, और बहुत उम्मीदें थी। साल 2000 में उन्होंने रिफ्यूजी से कैरियर शुरू किया था, 24 साल हो रहे हैं। कुछ फिल्में जरूर दी उन्होंने बीच में, जिससे कि थोड़ा सा लगा कि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो उस कद को, वो उस ऊंचाई को नहीं छू पाए जो उनके पिता ने छुई, और आज भी उनका जलवा बरकरार है। कि क्या वजह रही कि मतलब अमिताभ बच्चन के बेटे होते हुए भी अभिषेक बच्चन का जो कैरियर जो है उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका, या एक बतौर कॉमर्शियल एक्टर भी वो उस तरह से सेलेबल जो होते हैं, यार इनके नाम से फिल्म चल जाती है, बिक जाती है, दर्शक आ जाते हैं, वो स्थिति नहीं बन पाई। ऐसा क्यों हुआ? रवि जी, अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को हुआ जी। अब यहाँ पर क्या देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो जो जिस समय जन्म हुआ है ना, तो 20 फरवरी तक चलित में वो होता है अंक 8 शनि, अच्छा, और मूलांक 5। हाँ, मूलांक 5। अब ये जो 8 है ना, ये 5 का विरोधी है, ये टक्कर मारता है, विचलन पैदा करता है। अब हुआ क्या कि इस विचलन से ये हुआ, ये करियर वाच्य की नहीं बल्कि परिवार के मुखिया के रूप में। देखिए आराध्या, ऐश्वर्या, अब वो ऐश्वर्या बोलना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजी में वाई के बाद ए आ गया, तो ऐश्वर्या, आराध्या और अभिषेक बच्चन, इन तीनों का जो परिवार है उसके मुखिया कौन है? अभिषेक है। अभिषेक है। अमिताभ बच्चन साहब जो है वे अपने बेटे, पोती, बहू सबको मिलाकर जो परिवार बनता है उसके मुखिया है। तो अच्छा, हीरो शब्द, हीरो होता ही मुखिया का है, मुख्य व्यक्तित्व को ही तो हीरो कहते हैं, नायक कहते हैं। और हिंदी फिल्में तो हीरो प्रधान और स्टार प्रधान ही होती है। एक्टर प्रधान फिल्में कितनी है? मुश्किल से 5%, क्योंकि वो कोई रोल करने दिखता है तो वही है आदमी। तो ये जो 5 के साथ 8 में यहाँ पर क्या किया, इसे खराब कर दिया, इसके नेगेटिव बैठ गया विपक्ष में, तो विचलन हो गया। अब आप देखिए अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म रिफ्यूजी में कितना धारदार रोल लेकर आया, ऐसे लगा कि अब एक गंभीर अभिनेता आया है। बिल्कुल गंभीर, वो गंभीर अभिनेता दूसरी ही फिल्म जो आई थी, जो तेरा जादू चल गया, वहां कर आधा हट जाता है, और धूम धूम फिल्मों में और दूसरी ये हाउसफुल वगैरह में तो उसको जबरदस्त ये कॉमेडियन का चोला पहना दिया जाता है, जबरदस्ती। बिल्कुल। ये क्या होता है? विचलन है, ये भूमिकाओं का विचलन नहीं, विविधता अलग चीज होती है।
विविधता ठीक। दिलीप कुमार के थी, अमिताभ बच्चन के थी, और लोगों के है। अक्षय कुमार ने भी विविधताएं की है, लेकिन विविधता अलग चीज है और विचलन बुरा होता है। अब उसका एक और कारण है, देखिए जी। इनके जन्म का मासांक 2 है, मासांक फरवरी। 2 है ये, और ये इनका भाग्यांक है 3। अब हो क्या रहा है कि इनकी सारी आवाज आ रही है नाक से, सारी आवाज नाक से आ रही है, ठीक है। ओके। अब जब सारी आवाज नाक से आती है तो उस आदमी का निश्चित रूप से गला, आवाज गले से जुड़ी है, ईएनटी बिल्कुल। डिपार्टमेंट, नाक कान गला खराब हो गया। अब जिसके ये होता है उसके लिए सबसे बड़ा तो मुसीबत होता है उसका दाम्पत्य, उसका निजी जीवन, उसका ओके। कैरियर में भी लोगों की सिफारिश से फिल्में मिलना, अच्छा। समझौते के रूप में फिल्में मिलना कि चलो तुम ये करो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, या वो ये करेगा जी। मैं उसका ये करता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभिषेक बच्चन का जो मामला है उसमें अंग ज्योतिष अगर ध्यान से देखें तो इनका नाक ऐसे भी उभरा हुआ है, यूं भी उभरा हुआ है, यानी ये जो ऊपर की हड्डी ये भी उभरी हुई है, और नाक की आगे की नोक भी उभरी है, और फिर आवाज जो है नोजल हो जाना, नाक से आना। इसका मतलब ये हो जाता है कि अच्छा, इस आदमी के मतलब ऐसा कोई भी आदमी हो, अभिषेक बच्चन भी जी। हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब क्या है, अब यह है कि इनके पिता जो है उनका मूलांक जो है वो है 2, ठीक। 11 अक्टूबर, और भाग्यांक 1। अब वो 2 है, वो यहाँ इनके मूलांक भाग्यांक में कहीं नहीं है, फिर जन्म के महीने में, और जन्म का महीना जो है वो 2 है, लेकिन चलित अंक 8 है। तो 8 जब 2 को करता है तो ये क्या करता है, ईएनटी खराब कर देता है, दाम्पत्य खराब कर देता है, मानसिक अवस्था खराब कर देता है, पारिवारिक जीवन खराब कर देता है, ये सब। तो अमिताभ बच्चन साहब के और इनके अंकों की तुलना करें तो अमिताभ जी के यहाँ जो योग है उनका एक प्रतिफलन है। प्रतिफलन कैसे कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो स्कूल से घर आते और घर से स्कूल जाते, हमारे पास मनोरंजन क्या होता था, रास्ते में पड़े पत्थरों को ठोकर मारते जाते, या हम बड़े वैज्ञानिक बनते थे, एक शीशे का टुकड़ा उठाते और उसको यूं हाँ। दिखाते और चमड़ी पे जलन होती। ये रिफ्लेक्शन है, वो सूर्य है, ये वो पिता है सूर्य, ये पुत्र है। बड़ा यहाँ ज्योतिष का बड़ा गजब का उदाहरण है, वो पिता है सूर्य और ये शनि है। ठीक है। तो अभिषेक बच्चन के एक ऐसा योग बन गया है कि प्रभु अमिताभ साहब को भी सलामत रखे, अभिषेक को भी सलामत रखे। लेकिन ऐसे जातकों के जब तक पिता जीवित होते हैं तब तक तो उनका कैरियर चलता है, इधर से चलो उधर से चलो जो भी चलो, लेकिन उसके बाद उनका कैरियर लगभग समाप्त सा हो जाता है। और इसका सबसे सशक्त उदाहरण है पार्श्व गायक अमित कुमार, किशोर कुमार जी के साहबजादे। तो अभिषेक बच्चन के करियर में ये जो चीज आई है, ये मेरे लिए आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ज्योतिषीय योग बता रहे हैं कि अच्छा एक और है, आप देख लीजिए आरंभ के बाद में बीच में भी इनको कभी अपने दम पर कोई बड़ी हिट मिली है क्या? नहीं, देखिए युवा इनकी फिल्म आई थी, धूम आई, गुरु एकमात्र ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी। वह ऐश्वर्या बात के ले गई क्रेडिट। हाँ, नहीं धूम में तो खैर बहुत कुछ था। हाँ, गुरु में भी ऐश्वर्या क्रेडिट बांट लेगी, बिल्कुल ठीक बात। गुरु की बात कर रहा हूं, गुरु की बात कर रहा हूं, गुरु में ऐश्वर्या राय बात कर ले गई। अच्छा वहां पर एक बहुत बड़ा नाम था मणिरत्नम का, जी जी। मणिरत्नम का अपना नाम सब पर भारी पड़ता है। तो बंटी बंटी और बबली जैसी फिल्म आई थी, वहां अमिताभ बच्चन भी थे और ऐश्वर्या के साथ इन लोगों का एक डांस जो था वो तो मतलब वही सब कुछ ले गया फिल्म में। फिल्म को उठाकर ही वही ले गया, तो वहां उन दोनों का कैमियो गाने का वो लाना पड़ा। तात्पर्य क्या है कि अब जो अमिताभ बच्चन साहब के अंक और अभिषेक बच्चन के अंक दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है कि अमिताभ बच्चन जैसी लंबी पारी तो खैर छोड़िए, बल्कि अगले 2-3 साल बाद में अभिषेक बच्चन का करियर बचेगा भी क्या, या नाम मात्र का बचेगा? क्योंकि आप ये जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था कि क्या जैसे बच्चन साहब ने एक दूसरी पारी फिल्मों में शुरू की, कई बार होता है किसी की पहली पारी नहीं चली वो दूसरी पारी में चल जाता है, तो दरअसल आप जवाब दे ही रहे हैं कि वैसा शायद कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे किरण कुमार हीरो के रूप में 2-4 फिल्में चली नहीं, विलेन के रूप में धाकड़ चले। जी आप कुछ कह रहे हैं। अजीत साहब आए थे, हीरो के रूप में आए थे, नहीं चले, और जब उन्होंने विलेन बने तो उसके बाद तो फिर कमाल ही कर दिया। तो ऐसा होता है। हीरो के रूप में आए थे बादल वगैरह में, जॉनी मेरा नाम से विलेन के रूप में शानदार पारी शुरू की।